बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आज रविवार का पावन दिन है। यह दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण का व्रत किया जाता है। जो इस व्रत को करता है उसे अनेकों प्रकार के सुख समृद्धि, धन धान्य व समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो आइए आज मैं आपको इस रविवार के पावन व्रत की विधि एवं कथा बताता हूँ। पहले मैं आपको इस पावन व्रत की विधि बताता हूँ कि इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। ज़्यादा कठिन विधि नहीं, आसानी से इस व्रत को किया जा सकता है। तो मैं वह सरल विधि आपको बताता हूँ। रविवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें एवं परम पिता परमात्मा का ध्यान करें, पूजा करें। इसके बाद भोजन बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाएं तथा स्वयं भोजन ग्रहण करें। भोजन या फलाहार दिन में एक समय ही करना चाहिए तथा वह भी सूर्यास्त से पहले पहले ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश भोजन किए बगैर ही सूर्यास्त हो जाए तो उस दिन निराहार रहना चाहिए और अगले दिन अर्थात सोमवार को प्रातः सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के दिन किसी भी प्रकार की नमकीन या तेल युक्त भोजन को नहीं करना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण नियमों के साथ करने पर सभी प्रकार के धन धान्य, सुख समृद्धि प्राप्त होते हैं। रोग दोष विकार छूट जाते हैं। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत समाज में उत्तम स्थान प्रदान करने वाला है। तो आइए इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माँ थी जो प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर अपनी रसोई को गाय माता के गोबर से लीप कर भोजन बनाती थी। उसके बाद भगवान सूर्य देव को भोग लगाती एवं दिन में स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा वह लंबे समय से करती आ रही थी, जिसकी वजह से उसका घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण वैभवता का जीवन जीता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई विघ्न नहीं था। उसके इस वैभव से उसकी पड़ोसन ईर्ष्या करती थी। उसने देखा कि महिला रविवार के दिन उसकी गौ का गोबर ले जाकर अपनी रसोई लीपती है। इसी वजह से उसके घर में धन धान्य है। तो वह अपनी गाय को घर में बांधने लग जाती है, जिससे उस बुढ़िया माँ को गोबर प्राप्त नहीं होता और इस रविवार वह अपने घर में रसोई को लीप नहीं पाती और भोजन नहीं बना पाती, जिससे न भगवान के भोग लगता है और न स्वयं भोजन कर पाती है। इस प्रकार वह महिला बुढ़िया माँ निराहार ही सो जाती है। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण उस बुढ़िया माँ के स्वप्न में आते हैं और माँ से पूछते हैं कि हे माँ, आज आपने भोजन क्यों नहीं बनाया, मुझे भोग क्यों नहीं लगाया, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ा। तब बुढ़िया माँ बोलती है, हे प्रभु, आज मुझे गाय का गोबर प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से मैं अपनी रसोई को लीप नहीं पाई और रविवार के दिन मैं रसोई को जब तक लीप नहीं लेती तब तक भोजन नहीं बनाती। इसलिए आज भोजन नहीं बना और भोजन नहीं बनने की वजह से आपको भोग नहीं लगा पाई और आपको भूखा रहना पड़ा और मुझे भी निराहार ही रहना पड़ा।
तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि हे माँ, मैं आपके इस कठोर व्रत से, आपकी इस नियमबद्धता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी गौ माता देता हूँ जो सभी सुखों को देने वाली है, सभी समृद्धियों को देने वाली है। और जो कोई भी रविवार के इस व्रत को करेगा उसे मैं सभी धन धान्यों से परिपूर्ण कर दूंगा। उसे समाज में ऊंचा स्थान मिलेगा, अंधों को आँख मिलेगी, कोढ़ी को काया मिलेगी तथा बांझ महिलाओं को पुत्रादि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बुढ़िया माँ की आंखें खुल जाती है। वह चारों तरफ देखती है, तब उसे अपने आंगन में खड़ी एक गौ माता दिखाई देती है जिसके पास में एक बड़ा ही सुंदर बछड़ा भी खड़ा है। वह माता उठकर उस गौ माता व बछड़े को घर के बाहर बांध देती है और वहीं पर उनकी चारे की व्यवस्था कर देती है। अब वो पड़ोसन की महिला जब उस सुंदर पावन गौ माता को देखती है तो उसके मन में बड़ी ईर्ष्या व द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उसके मन में यह आने लगता है कि ये गौ इसके पास क्यों है। तभी वह क्या देखती है कि वह गौ माता गोबर करती है और वह गोबर स्वर्ण का है। अब वो महिला दौड़ कर जाती है और उस स्वर्ण के गोबर को उठाकर अपने घर में ले आती है और अपनी गौ का साधारण गोबर वहाँ ले जाकर रख देती है। निरंतर कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन बुढ़िया माँ को इसकी बिल्कुल भनक नहीं लगी। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जिन्होंने वह गौ माता उस बुढ़िया माँ को दी थी, वे ऐसा कितने दिन होने देते। उन्होंने एक माया रची, उन्होंने तेज अंधड़ चलाया। उस अंधड़ से अपनी गौ माता और बछड़े की रक्षा करने के लिए वह बूढ़ी माँ उन्हें अपने घर में बांध देती है, अपने घर के आंगन में बांध देती है। प्रातःकाल जब बुढ़िया माँ उस गाय के पास जाती है तो वह देखती है कि इस गौ माता ने जो गोबर दिया है वह स्वर्ण का है। तब वह बुढ़िया माँ नियमित उस गौ को अपने घर में ही बांधने लगी। ऐसा करने पर उस पड़ोसी महिला को अब वह स्वर्ण का गोबर प्राप्त नहीं होता था और उसे कोई उक्ति भी नहीं मिल रही थी कि किस प्रकार वह उस गोबर को प्राप्त करे। तब वह बड़ी कुटिलतापूर्वक एक चाल चलती है। वह नगर के राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि हे राजन, मेरे पड़ोस की एक बुढ़िया माँ के पास एक ऐसी गौ है जो राजाओं को शोभा देती है, राजमहल में शोभा देती है, उस जैसी बुढ़िया के पास नहीं। वह रोज सोने का गोबर देती है जिसे पाकर आप जनता की सेवा में अनेक प्रकार के कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। तब वह राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सैनिकों, जाओ और उस बुढ़िया माँ से उस गौ को छीन लाओ। राजा के सैनिक आदेश पाकर बुढ़िया के पास जाते हैं और उससे उस गौ माता को छीन लाते हैं। वह बुढ़िया माँ बहुत विलाप करती है, लेकिन राजा के सैनिकों के आगे उसकी एक नहीं चलती। राजा उस गौ और बछड़े को अपने महल में बांधकर रात्रि विश्राम के लिए चला जाता है। सुबह जब राजा उठता है तब वह पाता है कि उसका पूरा महल गोबर से भरा हुआ है और भयंकर बदबू भी आ रही है। तभी राजा को रात्रि में आया स्वप्न स्मरण आता है कि भगवान सूर्य नारायण ने उसे रात्रि में आकर कहा था कि हे राजन, तुम इस गौ को वापस उस बुढ़िया माँ को सौंप दो। ये उस बुढ़िया माँ को मैंने उसके व्रत और नियम से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप प्रदान की है। अगर तुमने सुबह ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सभी वैभव को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा तुरंत सैनिकों को बुलाता है और आदेश देता है कि इस गौ को तुरंत उस बुढ़िया माँ के पास पहुँचाया जाए और इस गौ के साथ
अनेकों महंगे उपहार व धन धान्य उस बुढ़िया माँ को समर्पित किए जाएं तथा उस पड़ोस की महिला को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिक राजा के आदेश की पालना करते हैं। उस बुढ़िया माँ को धन धान्य वैभव प्राप्त होता है तथा उस ईर्ष्यालु महिला को राजा द्वारा कठोर कारावास की सजा प्रदान की जाती है तथा राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि आज से सभी नगरवासी रविवार के इस पतित पावन व्रत को करेंगे, जिससे नगर में और उन सभी के घरों में वैभव और समृद्धि आए। इस प्रकार यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है, सभी प्रकार की समृद्धि को देने वाला है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।